दोस्तों, मैं फराज मलिक। कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ये कोने में ऐसे बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चुनाव के टाइम पर विपक्षी पार्टियों ने इस फोटो पर आपत्ति भी जताई थी कि ये उल्लंघन हो रहा है चुनाव आयोग के नियमों का, जिसके बाद कुछ दिन के लिए फोटो हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर आपको दिखाई देता होगा। कोरोना काल में गरीबों को जो फ्री राशन दिया गया था, उसके कट्टे पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी का मुस्कुराता हुआ फोटो था। उत्तर प्रदेश के अंदर नमक और तेल दिया गया था, उनकी थैलियों पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी का मुस्कुराता हुआ फोटो था। सुबह से लेकर शाम तक हम न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के फोटो को देखते होंगे, अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया पर, हर तरफ मोदी जी छाए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कल एक बयान देकर काफी चर्चाओं में आ गए और इनके इस भाषण की काफी चर्चा भी हुई। असल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, उनको एक आवास दिया है। यथा स्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना, इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए आवास बनाए हैं। आवास उनको दिए जाएंगे। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इस मौके पर भाषण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जितने काम किए हैं और जितना पैसा खर्च किया है, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हमारी सरकार ने जितना काम किया है, आप मुझे बताइए कि इसके लिए मुझे कितना विज्ञापन देना चाहिए था। हमने बहुत काम किया है, लेकिन हमने विज्ञापन नहीं दिए, एडवर्टाइज नहीं किया। मैं चाहता तो मेरा भी चमचमाता हुआ विज्ञापन आ सकता था, लेकिन हमने काम पर ध्यान दिया, विज्ञापन पर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये तंज आम आदमी पार्टी के ऊपर था। बोले मेरी भी चमचमाती फोटो विज्ञापन में आ सकती थी। कौन सी फोटो बाकी रह गई है प्रधानमंत्री मोदी जी? सारी फोटो तो हम सुबह शाम देखते ही रहते हैं, और जितने विज्ञापन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आते हैं, शायद किसी देश के नेता की फोटो हम इतनी बार देखते भी नहीं होंगे। फिलहाल दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बीजेपी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो अब गुजरात में भी जा चुकी है और कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही है। अब एक नया मुद्दा जिसके तहत आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा घेरा जा रहा है, वो है पॉल्यूशन का मुद्दा। दिल्ली के अंदर इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो चुकी है। धूल के कण सांस के साथ हमारे अंदर जा रहे हैं। पूरी दुनिया के शहरों का AQI देखा जाए तो दिल्ली का AQI 446 है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर है, यहां का AQI 438 है। तो सबसे ज्यादा दूषित शहर दिल्ली और दूसरे नंबर पर दुनिया में पाकिस्तान का लाहौर। इस प्रदूषण के चलते कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। नोएडा में 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुछ जगहों पर 12वीं क्लास के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, और जो PNG से कंपनियां चलती हैं उनको भी फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है कि कैसे भी करके दिल्ली और आसपास के शहरों की हवा साफ हो सके, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे जान को खतरा बनता जा रहा है। एकदम से इतना प्रदूषण कहां से आ गया? इसको लेकर गाजियाबाद प्रदूषण विभाग का कहना है कि आसपास के राज्यों में खेतों में किसान पराली जला रहे हैं और वो धुआं दिल्ली NCR के अंदर आ रहा है। पराली के धुएं से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, और ये पराली वाला मामला कोई नया नहीं है। हर साल ये पराली वाला मामला सामने आता है। इसको लेकर केजरीवाल सरकार को लोग घेर भी रहे हैं। जब पंजाब में केजरीवाल की सरकार नहीं थी तो दिल्ली में बैठकर केजरीवाल कहते थे कि भाई पंजाब सरकार पराली जलाने पर रोक नहीं लगा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण दिल्ली के अंदर फैल रहा है, और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पराली को ही बताया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में दिल्ली की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा दूषित बताई जा रही है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाकर निकलें और अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि ये जो प्रदूषण हवा में फैला हुआ है, जिसकी वजह से धुंध और अंधेरा दिखाई दे रहा है, ये धुंध और अंधेरा कुछ नहीं है, ये मिट्टी के कण है जो हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो अपने चेहरे को जरूर कवर कर लें, क्योंकि एक तरह का जहर घुला हुआ है हवा में। और आजकल ये जो बीमारियां चल रही हैं इतनी सारी, हवा लगती है, इंसान बीमार हो जाता है, इसकी वजह यही होती है। तो आप सभी लोग इन बातों का अच्छे से ध्यान रखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।